हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आज मैं प्रायिकता के बारे में फिर से डिस्कस करूंगा और 13.2 एक्सरसाइज पे डिस्कस हो रहा था। इसका वीडियो नंबर 3 आज हम बताएंगे। ठीक है, वीडियो नंबर 3 में देखिए हमने 13.2 एक्सरसाइज कल स्टार्ट कर दी थी और उसके 2 क्वेश्चन बताए थे। तो थर्ड क्वेश्चन आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके पहले हम थोड़ा सा पॉइंट बता देते हैं। पहला पॉइंट है कि यदि 2 घटनाएं ए एवं बी स्वतंत्र हो, कल भी मैंने बताया था शायद, लेकिन आज फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। यदि 2 घटनाएं ए बी स्वतंत्र हो तो इनके जो इंटरसेक्शन की वैल्यू होती है वो होती है दोनों की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। अगर दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्ती हो तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है उसकी प्रायिकता वो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। अर्थात इसकी जो प्रायिकता आएगी वो पाई आएगी। इसका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा इसके इंटरसेक्शन में और इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? शून्य हो जाएगी। ठीक, तो ये 2 पॉइंट हैं। इन्हीं दोनों पॉइंटों की सहायता से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मीन्स आज का पहला क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है कि 3 संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा निकाला जाता है, बिना प्रतिस्थापन किए निकाला जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो संतरे निकाले जाएंगे वो तीनों अच्छे होने चाहिए। ठीक है, जो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, 3 संतरों के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। और अच्छे संतरे कितने हैं डिब्बे में? 12 हैं और 3 संतरे खराब हैं। ठीक, तो हमारे पास हम सबसे पहले देखते हैं कि कुल संतरे कितने हैं। कुल संतरे बराबर 15 और अच्छे संतरे कितने हैं? अच्छे संतरे हैं 12 और खराब संतरे कितने हैं? 3 हैं। हमको अच्छे की जरूरत है। तो इसमें कह रहा कि जो निकाला जाता है संतरा वो बिना प्रतिस्थापन किए हुए निकाला जाता है। अर्थात 3 संतरे निकाले जाएंगे तो बिना प्रतिस्थापित किए हुए, और इसका मतलब यह है कि एक बार संतरा जो निकल जाएगा तो कम हो जाएगा। तो इसमें देखिए प्रथम संतरा एक अच्छे संतरे के निकालने की प्रायिकता हो जाएगी कितनी? अच्छे हैं कुल मिला के 12 और टोटल कितने हैं? 15। तो ये हो जाएगा 12/15। अब एक संतरा निकल गया अच्छे में से, तो बचे कितने अच्छे? 11। और कुल में से एक निकल गया तो बचे कितने? 14। तो दूसरे संतरे को अगर हमें निकालना तो दूसरे अच्छे संतरे के निकालने की प्रायिकता हो जाएगी कितनी? अच्छे में से एक कम हो गया 11, टोटल में से एक कम हो गया तो 14। इसी प्रकार हम कहें कि तीसरे अच्छे संतरे के निकालने की प्रायिकता ये हो जाएगी कितनी? अब हो गए 10 अच्छे में बचे और टोटल में से 13। तो अतः तीनों संतरों के निकालने की प्रायिकता
ये हो जाएगी पहले की 12/15, दूसरे की 11/14 और तीसरे की 10/13। इसे साफ कर लेते तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। उसके बाद 2 एकम 2, 2 7 14, ठीक, 3 एकम 3, 3 चौक 12, अर्थात आएगा कितना 11 चौक 44 और बटे 13 सते 91। अतः तीन समतलों को बिना प्रतिस्थापन किए गए निकालने की जो कुल प्रायिकता है वो क्या है 44/91। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप इसे नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्रायिकता जो है एक थ्योरी का चैप्टर है, इसमें आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। और ये बहुत जल्दी भूल भी जाता है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके घर पर करिए, ठीक। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान लगेगी, अन्यथा इसको थोड़ा देर छोड़ दोगे, यानी कि सुबह अगर हम बता रहे हैं अभी और इसको शाम को पढ़ोगे तो भूल जाओगे आधी चीज़ें। तो इसलिए जैसे हम बता रहे हैं वीडियो को वॉच करिए और उसके साथ साथ आप इसके एक्सरसाइज घर पे करिए, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक न्यायिक सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया है, अर्थात दोनों को उछाला जाएगा एक साथ। मान लें कि घटना ए सिक्के पर चित प्रकट होना है और घटना बी पासे पर 3 प्रकट होना है। तो निरूपित करते हैं, तो निरीक्षण कीजिए कि क्या घटनाएं स्वतंत्र हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कुल संभावनाएं। एक सिक्के एवं एक पासे को उछालने पर कुल संभावनाएं हो सकती। देखिए हम जब उछालेंगे इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। कुल संभावनाएं देखिए, एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आ सकता है, हेड आएगा तो पासा उछालेंगे तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। इसी प्रकार टेल आ जाए तो उसके साथ सिक्का और पासा 1 दे सकता है, टेल के साथ 2 भी दे सकता है, और टेल के साथ 3, टेल के साथ 4 और टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम सिक्के को उछालेंगे तो उसमें 2 संभावनाएं होंगी, इस हेड की, ठीक, और दूसरी टेल की। और पासे को उछालेंगे तो हो सकता है कि हेड पहली बार में उछाले तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इस प्रकार 6 संख्याएं होती हैं पासे में, हेड के साथ 6 संभावनाएं हो सकती हैं पासे की। इसी प्रकार टेल के साथ भी 6 संभावनाएं हो सकती हैं। तो कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? 12 संभावनाएं हो जाएंगी। उसके बाद घटना ए की बात करता है, तो घटना ए कहता है कि सिक्के पर हेड आना। सिक्के पर हेड का मतलब हेड के साथ पासा 1 देगा, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ 6। अर्थात कह सकते हैं कि जो घटना ए है उसमें सिक्के में हेड आना है, पासे में तो हेड के साथ 1, 2 से लेकर 6 तक आ सकता है। तो इसकी कितनी संभावना है? 6। और घटना बी क्या है? घटना बी है कि पासे पर 3 प्रकट होना। तो पासे पर 3 प्रकट होगा, सिक्के पर हेड भी आ सकता है लेकिन पासे पर 3 होगा, सिक्के पर टेल भी आएगा तभी पासे पर 3 होगा, अर्थात 2 संभावनाएं होंगी, ठीक। अब कहता है कि इनकी प्रायिकताएं निकाल लीजिए।
तो हम सबसे पहले पी ए निकालते हैं, प्रायिकताप ए। प्रायिकताप में कितनी इसकी अनुकूल परिस्थितियां कितनी है, प्रायिकता ए की 6 है, टोटल परिस्थिति 12, तो 1/2 आ जाएगी। इसी प्रकार प्रायिकताप बी निकाल लेते हैं हम। प्रायिकताप बी निकालेंगे तो देखो बी की कितनी संभावनाएं हैं, 2, और टोटल संभावनाएं 12, तो 1/6 आ जाएगी। अब हम कहेंगे कि दोनों संभावनाएं मीन्स दोनों घटनाएं, अतः दोनों घटनाएं स्वतंत्र होंगी यदि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी आ जाता है। ठीक, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि ए और बी दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो इसमें H3 कॉमन है सिर्फ, और तो कोई कॉमन है नहीं, तो H3 कॉमन है, अर्थात इसमें कितना है, H3 का मतलब एक संभावना होगी। तो P आप ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो 1/, टोटल संभावना कितनी, 12 है। इसी प्रकार अगर हम चाहेंगे तो इसका निकालेंगे, हम इधर ये दे रहे हैं क्योंकि इधर तो जगह है नहीं। इस तरफ देख लीजिए, यहाँ पर P A इंटरसेक्शन B बराबर होगा P A इंटू P B। A इंटरसेक्शन B का मान 1/12 है और P A का मान कितना है, P A का मान अभी मैंने निकाला 1/2 और P B का मान 1/6, तो 1/12 बराबर 1/12, दोनों तरफ बराबर आ जाता है। तो अतः दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। ये आंसर आता है, इसे आप नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पासे पर 1, 2, 3 लाल रंग से और 4, 5, 6 हरे रंग से लिखे हुए हैं। इस पासे को उछाला गया। मान लें कि घटना ए संख्या सम आती है और घटना बी है संख्या लाल रंग से लिखी है, को निरूपित करते हैं। तो बताना है कि क्या घटना ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो आप इसको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके सॉल्व करेंगे। इसको हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं, बाकी हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। मान लें कि ई तथा एक दो घटनाएं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इस प्रकार है कि पीई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, घटनाएं पीई, दो घटनाएं दी गई हैं और कौन सी हैं, पीई और पीएफ है। तो घटना पीई की प्रायिकता दी गई है 3/5 और पीएफ की प्रायिकता दी गई है 3/10, तथा उसके साथ साथ ये भी पीई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता भी दी गई है, वो है 1/5। ये तीनों प्रायिकताएं दी गई हैं। तो बताना है कि क्या ये घटना ई तथा एफ स्वतंत्र है। तो हम लिखेंगे स्वतंत्र घटना के लिए अगर दोनों घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। आप इस फार्मूले में रखकर देख लेंगे, अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, अन्यथा स्वतंत्र नहीं होंगी। तो 3/5 गुणे 3/10
और ये आ जाएगा 3 त्रिका 9 बटे 10 बटे 50 और ये आ जाएगा 1/5 बराबर 9 बटे 10 और 50 कभी बराबर नहीं होगा, तो हम कह देंगे कि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। अतः दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी है। क्वेश्चन नंबर 7 ए और बी दो घटनाएं दी गई, पीबी दिया गया, पीए यूनियन बी दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल लेंगे। हमने सूत्र बताया था कल, ए यूनियन बी इक्वल टू पीए प्लस पीबी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वहां से ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि दोनों घटनाएं अपवर्ती हैं या फिर स्वतंत्र हैं। तो इसको हम बता दे रहे हैं, चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पी ए हमको दी गई है और पीबी भी दिया गया है। पी का मान निकालना है, पीबी बराबर दिया गया है पी और पी ए इक्वल टू दिया गया है 1/2 और पी ऑफ ए यूनियन बी दिया गया है कितना, ए यूनियन बी का मान दिया गया है 3/5। ठीक, अब हमें निकालना है पी का मान। पहला पॉइंट में कह रहा है कि घटनाएं परस्पर अपवर्ती है। परस्पर क्या है, अपवर्ती। और अपवर्ती के लिए हम जानते हैं क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 होता है। और हम जानते हैं कि परस्पर अपवर्ती है, तो हम जानते हैं कि पी ए, एक फार्मूला हमने कल बताया था कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर पी यूनियन बी का मान दिया गया है 3/5 और पी ए का मान 1/2, पी बी का मान p और इसका मान 0 अभी भी मैंने निकाला आपके के लिए। तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो 6 में से 5 गया तो 1/10 आ जाएगी। p का मान 1/10 पहले वाले क्वेश्चन के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए दिया गया है कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। दोनों घटनाएं टी पार्ट है, दोनों घटनाएं स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी होता है। ठीक, अब हम निकालेंगे पी ए इंटू पी बी, ए इंटरसेक्शन बी का मान हम जानते हैं कितना होता है, पी ए यूनियन पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी होता है पी इंटरसेक्शन बी का मान। और पी ए का मान हमें पता है 1/2 और पी बी का मान p है। पी ए का मान 1/2 प्लस p माइनस इसका मान दिया गया है 3/5। हम सॉल्व कर लेंगे इसे तो हो जाएगा कितना, 1/2 माइनस 3/5 प्लस p और बराबर p/2। हम इसको इधर भेज देंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 माइनस 1/10 आ जाएगा और ये हो जाएगा, इधर p आएगा तो हाफ से p घटाएंगे तो माइनस p/2 बचेगा, अर्थात माइनस से माइनस कट जाएगा तो होगा कितना, 5। तो p का मान आ जाएगा 1/5। इस तरीके से p का मान 1/5 आ जाता है सेकंड घटना के लिए। तो आप इसे नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के तरीके है। इसमें पी ए और पी बी का मान दिया गया है। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है, पी ए यूनियन बी का मान निकालना है, पी ए अपान बी का मान निकालना है, पी बी अपान ए का मान निकालना है। और ये सारे मान आपको निकालना आता है। हमने 13.1 एक्सरसाइज में बता दिया है, इसके सारे फार्मूले भी बता दिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां पर पी ए और पी बी और ए इंटरसेक्शन बी का मान प्रायिकता दी गई है। तो पी ए नहीं और बी नहीं का मान ज्ञात करना है आपको। ए नहीं और बी नहीं का मान का मतलब हो गया पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान आपको निकालना है। तो इसके लिए डिमार्गन्स थ्योरम हम बताए थे या फिर नहीं बताए थे, तो अभी बता देते। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमको पी ए दिया गया है, मीन्स प्रायिकता ऑफ ए, प्रायिकता ऑफ बी 1/2 4 है इसकी प्रायिकता, इसकी 1/2 है। उसके बाद पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया गया 1/8। तब हमें निकालना है किसका मान, पी ए नहीं और बी नहीं। ए नहीं बी नहीं का मतलब हम कल बता चुके थे। ए नहीं का मतलब हो गया ए बार मीन्स ना होने की प्रायिकता, और का मतलब इंटरसेक्शन बी बार। ठीक, ए बार और बी बार हमने डिमार्गन्स थ्योरम से आपको बताया था कि लिखेंगे, क्योंकि डिमार्गन्स प्रमेय से डिमार्गन प्रमेय कहता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसका मान हो जाएगा कितना, पी ऑफ ए यूनियन बी डैश में हो जाता है। ठीक, अर्थात यहाँ पर डैश होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे का डैश हो जाएगा। ठीक, तो अब हम कहेंगे या फिर ऐसे कहते हैं पूरे का डैश का मतलब ये भी होगा। तो इस प्रकार हम ए डैश बी डैश की जगह पे हम लिख सकते हैं, अतः पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर हो जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश को लिख सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी का, ऐसे भी लिख सकते हैं बार के रूप में। ठीक, क्योंकि यहाँ पर बार के रूप में लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन और पी ऑफ ए यूनियन बी का बार, और पी ऑफ ए यूनियन बी का बार हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो एक प्रकार से ये फार्मूला बन जाता है, और इस फार्मूले की सहायता से हम इसका मान निकालेंगे, मीन्स पी ए नहीं और बी नहीं का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा किसको, पी ऑफ, तब हम क्या निकालेंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी का मान हम जानते हैं फार्मूले से, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला हमको पता है, हमने कल भी बताया था आपको। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा, पी ए का मान 1/4 है, इसका मान 1/2 है, माइनस 1/8। इसे सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, 2 1 3, 3/4 माइनस 1/8। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6 में से 1 गया तो 5, अर्थात 5/8 आ जाएगा पी ए यूनियन बी का मान। तो अब पी ए यूनियन बी का मान लिख दीजिएगा, समीकरण 1 बना लीजिएगा। अतः
इस प्रकार समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B बार का मान 1 माइनस A यूनियन B का मान 5/8। इसे रखेंगे इसमें तो हो जाएगा 8 में से 5 चला जाएगा तो 3/8 ये आंसर आ जाएगा इसका। आप इसे नोट कर लें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि AB दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं यदि तो PA और PB का मान दिया गया है तो PA नहीं और B नहीं का मान 1/4 भी दिया गया है। तो बताना है कि क्या ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो इसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 PA नहीं और B नहीं का मान कैसे निकाला जाता है। उसी की सहायता से हम A यूनियन B का मान निकालेंगे और A यूनियन B की सहायता से A इंटरसेक्शन B का मान निकालेंगे, क्योंकि PA और PB के मान दिए गए हैं। उसकी सहायता से हम जैसे A इंटरसेक्शन B का मान निकाल लेंगे और PA जो उसका मान आएगा उसको हम PA इंटू PB के बराबर करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र के लिए यही कंडीशन होती है। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता तो हम कहेंगे कि ये जो घटना है स्वतंत्र है। इसे आप लोग स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग स्वयं करेंगे, इसमें भी वही काम करना है, सारे मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, ठीक। तो हम जैसे विषम संख्या निकालने की एक और प्रायिकता निकालने का तरीका, जैसे कह रहा है विषम संख्या निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम सम संख्या निकालने की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम 1 से माइनस कर देंगे सम वाली की प्रायिकता, तो विषम की हमको पता हो जाएगी। तो यही काम करते हैं। चलिए देखते हैं। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, माना यहाँ एक पासे को उछालने पर S बराबर आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 तथा सम संख्या आने की संभावना है। सम संख्या कितनी आ सकती है? 2 4 और 6 कितनी 3 और इसकी कितनी 6। तो एक को मिला के देखा जाए तो एक सम संख्या एक उछाल में सम संख्या आने की प्रायिकता सम संख्या आने की प्रायिकता अनुकूल परिस्थिति 3 है, कुल परिस्थिति 6 अर्थात 1/2 होगी। तो पहले उछाल में सम संख्या आने की प्रायिकता, इसी प्रकार दूसरी उछाल में सम संख्या की प्रायिकता ये कितनी हो जाएगी? इसकी भी 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरी उछाल में भी वही आ जाएगी, क्या आ जाएगी? इसकी भी 1/2। तो तीन उछालों में सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर देंगे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/8 हो जाएगी।
तो हमें 3 उछालों में सम संख्या आने की प्रायिकता पता हो गई, अतः हम निकालेंगे कम से कम का मतलब होता है एक बार सब विषम संख्या आएगी तो तीनों उछालों में ज्यादा से ज्यादा तीनों में भी आ सकती, कम से कम एक में, फिर 2 में भी आ सकती है, 3 में भी आ सकती है। तो कम से कम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा तक जाना, और ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है कम से कम तक जाना। तो यहाँ पर कह रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता हमने निकाल ली, तो अतः कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी, सम संख्या को हम घटा देंगे तो जो बचेगा वही विषम संख्या के अर्थात 7/8 आ जाएगी। तो इसे आप नोट कर लें। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और इससे आपको सारे प्रॉब्लम्स यानी कि सारी कंडीशंस के बारे में जानकारी मिल जाती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में दी गई है। एक को आप काली गेंद को घटना ए मान लेंगे और लाल गेंद को घटना बी मान लेंगे। आपको बताना है कि दोनों गेंद, इसमें 3 कंडीशन दी गई हैं और तीनों के लिए आप निकालना। दोनों गेंद लाल है, एक बार कह रहा प्रथम काली और दूसरी लाल है, दोनों की प्रायिकता अलग अलग निकाल लीजिएगा और उनको एक साथ गुणा कर दीजिएगा तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे ही है करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 ताश के पत्तों वाला हम बता चुके हैं, उसी तरीके करना। क्वेश्चन नंबर 16 था, थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसको हम बता देते हैं। देखिए बाकी 17, 18 आप लोग करेंगे वो विकल्पी है और इसको आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, उसके बाद इस तरीके से 13.2 एक्सरसाइज इस वीडियो में समाप्त हो जाती है। और कल जो है हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले बेस थ्योरम के बारे में बताएंगे, तब अगली एक्सरसाइज उसी थ्योरम पर आधारित इसलिए उसको पहले बताना, ठीक। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 16 बता देते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, तो हम हिंदी को मान लेते हैं, माना हिंदी को H से और अंग्रेजी को E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अंग्रेजी को E से प्रदर्शित करते हैं, हमने मान लिया। तो हिंदी को E से, तो प्रायिकता हिंदी की दी गई, प्रायिकता हिंदी यानी कि 60% का मतलब हो गया कितना, 60/100 अर्थात 3/5। उसके बाद इंग्लिश की प्रायिकता दी गई है, वो कितनी है, इंग्लिश की प्रायिकता दी गई है 40% है। 40% का मतलब हो गया 40/100 और 40/100 का मतलब हो गया 2/5। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आगे कह रहा है 20% अखबार दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों का मतलब हो गया हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश दोनों 20% पढ़ते हैं, तो ये हो गया 20/100 अर्थात 1/5 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से तीनों कंडीशन हमको पता हो गई। अब कहता है एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है, तो इसके लिए प्रायिकता ज्ञात करना है। पहली है कि ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी पढ़ती हो, ठीक। ना तो हिंदी पढ़ती हो ना तो अंग्रेजी पढ़ती हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम निकालेंगे या तो हिंदी या तो अंग्रेजी पढ़ती है, 1 से घटा देंगे तो निकल आएगा कि ना तो हिंदी ना तो अंग्रेजी। तो सबसे पहले या तो के लिए होगा हिंदी या फिर अंग्रेजी, दोनों में से हम निकाल लेंगे
मीन्स यूनियन, तो PH प्लस PE फार्मूले से, तो PH इंटरसेक्शन E। इसको सॉल्व करो तो H का मान 3/5 है, 2/5 और माइनस 1/5। ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3 तो 5 में से 1 गया तो कितना आएगा, 4/5 आ जाएगा। ये हो गया P। तो अब कहते हैं कि ना तो हिंदी ना तो अंग्रेजी का मतलब हो गया P H डैश और इंटरसेक्शन E डैश निकालना है, पहले बता चुके थे। तो ये होता 1 माइनस P ऑफ H यूनियन E, और इसको घटा दीजिए 1/4/5 से, तो आएगा 1/5। 1/5 का मतलब 20% लोग ऐसे हैं जो ना तो हिंदी पढ़ते हैं और ना अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है। इसमें 3 पार्ट है। दूसरा पार्ट बी कहता है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी पढ़ने की प्रायिकता, ये कंडीशनल है। यदि मीन्स हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करने, कब, जब वो हिंदी पढ़ती है, अर्थात ये फाइंड करना है। और उसके बाद सी, इसका सी पार्ट है, कह रहा कि यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती तो हिंदी की प्रायिकता निकालना है। मीन्स इसमें हो जाएगा हिंदी की प्रायिकता निकालना कब, जब अंग्रेजी पढ़ती, और इन दोनों के फार्मूले हम बता चुके हैं आपको। मीन्स H इंटरसेक्शन E अपान PH, और इसका हो जाएगा PH इंटरसेक्शन E अपान PE। ये सारे फार्मूले आपको हम बता चुके पहले, इसी में आपको मान रखना है। अर्थात PH इंटरसेक्शन E का मान 1/5 है, और अपान में इसका मान कितना है, PH का मान है 3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा इसका आंसर। और PH अपान E का 1/5 है, और इसका कितना है, PE का मान कितना है, 2/5। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व हो जाते हैं, और आप लोग यहाँ तक अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। PDF इसकी प्रोवाइड हो जाएगी चैप्टर समाप्त होने के बाद, तो उसके बाद रिवीजन शुरू हो जाएगा। ठीक, और इस एक्सरसाइज के बाकी शेष क्वेश्चन आप लोग घर पे करिए होमवर्क में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।